रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, जो एक्सपेरिमेंट होगा करस्पॉन्ड टू रिएक्शंस वो ऑब्जर्व होगा जिंक रोड से जो कि डिप्ड होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शंस। जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक आयंस में कॉपर रिड्यूस्ड होगा, मेटलिक कॉपर में डायरेक्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होगा जिंक टू कॉपर आयन, इसमें हीट इवॉल्व होगा। मॉडिफाई करेंगे एक्सपेरिमेंट में टिल रिडॉक्स रिएक्शन ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का इनडायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे अपन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को बीकर में लेंगे, कॉपर स्ट्रिप और उसमें जिंक सल्फेट को डालेंगे, तो स्ट्रिप करेंगे तो देखेंगे बीकर्स में इंटरफेस ऑफ द मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन रिड्यूस्ड होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और इस रिप्रेजेंट स्पीसीज में जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, रिडॉक्स कपल डिफाइंड होता है जिसमें ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म सब्सटेंस टेकिंग पार्ट होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस में। ये रिप्रेजेंटेड होगा बाय जो सेपरेट करेगा ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द रिड्यूस फॉर्म बाय वर्टिकल लाइन स्लेश रिप्रेजेंट करेगा इंटरफेस को। एक्सपेरिमेंट में दो रिडॉक्स कपल्स रिप्रेजेंट होगा, Zn+2 कॉपर+2 ऑक्सीडाइज फॉर्म इज पुट बिफोर द रिड्यूस्ड होगा। अपन पुट करेंगे बीकर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस को, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन साइड बाय साइड कनेक्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ टू बीकर बाय सॉल्ट ब्रिज। U2 कंटेनिंग सॉल्यूशन होगा पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है, सॉलिडिफाइड होगा। अगर इसमें अपन क्या मिलाएंगे, सॉल्ट ब्रिज होगा जो कि U2 कंटेनिंग होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट होगा, टू सॉल्यूशन विदाउट अलाउइंग द मिक्स विद ईच अदर होगा, जिंक कॉपर कनेक्टेड होगा, मेटलिक पाइप से पोरोजन एमिटर होगा, स्विच होगा, ठीक है। डैनियल सेल्स होगा, ऑफ होगा तो कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा, इधर ऑफ द बीकर नो करंट फ्लो होगा थ्रू द मेटलिक वायर, ठीक है। पोजीशन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा डायरेक्टली फ्रॉम जिंक टू कॉपर, लेकिन मेटलिक वायर कनेक्टिंग होगा, दो रॉड्स अपीयर इन डिप्थ होगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वन बीकर सॉल्यूशन अदर बीकर फ्लो करेगा, माइग्रेशन ऑफ आयन थ्रू द सॉल्ट ब्रिज। अपन को पता है फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल होगा यदि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इसी को इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, जो पोटेंशियल एसोसिएटेड होगा ईच इलेक्ट्रोड से उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे बच्चों, ठीक है। ईच इलेक्ट्रोड से जो पोटेंशियल एसोसिएटेड होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज टेकिंग पार्ट होगा इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में यूनिटी होगा तो कन्फाइंड होगा, और फर्दर रिएक्शंस कैरिड होगा 298 केल्विन में। ऐसे पोटेंशियल को अपन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, और इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 वोल्ट होगा। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ईच इलेक्ट्रोड का वो मेजर होगा रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एक्टिव सब्सटेंस इन द प्रोसेस टू रिमेन ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। जो नेगेटिव यूनॉट मींस होगा कि इस रिडॉक्स कपल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा H+ और H2 कपल से, और पॉजिटिव यूनॉट मतलब रिडॉक्स कपल वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा H+ और H2 कपल से। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इंपॉर्टेंट है, अपन अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन देखेंगे। जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कुछ सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस का वो गिवन है टेबल 8.1 में, और तुम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस के बारे में तुम स्किल्स के बारे में क्लास 12 में पढ़ोगे। यहाँ पे देखो नेगेटिव इनॉट वैल्यू मींस का है कि रिडॉक्स कपल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा H+ और H2 कपल से। पॉजिटिव का मतलब है कि रिडॉक्स कपल वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है H+ और H2 कपल से, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ ही होगा। कॉन्सोलेशन होगा, क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो कि यूजुअली नंबर करेगा इंटेक्स में, जो कि प्रेजेंटेड होगा डिटेल में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट होगा, जो कि व्यूड होगा अकॉर्डिंग टू ईच कॉन्सेप्चुलाइजेशंस। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा अकॉर्डिंग विद द कांस्टेंट सेट ऑफ रूल्स। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो कि यूजफुल मींस होगा, जो कि इक्वेशंस को लिखेगा रिडॉक्स रिएक्शंस के। रिडॉक्स रिएक्शन क्लासिफाई होते हैं 4 कैटेगरी में, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जो कॉन्सेप्ट होता है रिडॉक्स कपल या इलेक्ट्रोड प्रोसेस का वो इंट्रोड्यूस्ड है। जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसका वाइड एप्लीकेशन होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोड प्रोसेस एंड सेल्स में, ठीक है बच्चों। तो रिडॉक्स रिएक्शंस का वाइड एप्लीकेशंस है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोसेस एंड सेल्स में। जो कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स कपल इलेक्ट्रोड प्रोसेस का वो इंट्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के 4 पार्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू ईच कॉन्सेप्चुलाइजेशंस होगा, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्लासिफाई होगा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रोपोर्शनेशंस, ठीक है। इलेक्ट्रोड प्रोसेस रिडॉक्स रिएक्शन वाइड एप्लीकेशन होगा इलेक्ट्रोड प्रोसेस एंड सेल्स में, ठीक है। रिडॉक्स कपल क्या होगा, जिसमें ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होगा, जो कि टेकिंग पार्ट रखेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस में। जो पोटेंशियल एसोसिएटेड होता है ईच इलेक्ट्रोड, इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 वोल्ट होगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, रिडॉक्स कपल स्ट्रॉन्गर होगा H+ और H2 कपल से। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, रिडॉक्स कपल वीकर होगा, रिड्यूसिंग एजेंट देन H+ और H2 कपल, ठीक है। यहाँ हो गया रिडॉक्स कपल के बारे में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बाइंड अप हो रहा है, अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे अपना रिडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री की भी समाप्ति हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच। बाकी इसमें अपडेशन करता रहूँगा, और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसके थॉरली समरी, फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, की पॉइंट्स, जो मेरे मटेरियल्स हैं, नोट्स के मटेरियल्स, उसको भी मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैं आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग अगर मेरे सीक्वेंस के मेरे अपडेशंस को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है बच्चों। तो लगे रहिए, ऑल द बेस्ट। ये बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी है, नीट के लिए भी है, जेई वालों के लिए भी है, केमिस्ट्री फिजिक्स की NCERT, ठीक है। और अगर नीट एस्पिरेंट हो तो ऑब्वियस बात है बायो यूजफुल होगा, ठीक है। तो बच्चों
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।